स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्योतदिवाकरकरो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल माखन चोर भगवान की जय। परंपरात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। परम आराध्य लाडली विश्वभान दिलारी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। एवं दूर दूर के गांव से आए हुए संत महात्माओं के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। एवं मेरे दूर दूर के गांव से आए हुए बुजुर्ग पिता व दादा के समान एवं मेरे कंधों से कंधे मिलाकर चलने वाले युवा भाई बहन एवं माता अनुसुईया का चरित्रों का चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति को मेरा सभी का प्रेम भरा एक बार दोनों हाथ उठाकर करेंगे राधे राधे। आइए प्यारे श्रोताओं, आज की कथा कुछ ऐसी है। भगवान का नामकरण। नामकरण यह है क्या? जिसका नामकरण किया जाए यानी रखा जाए उसी को नामकरण कहते हैं। यह जो हमारा 16 संस्कार होते हैं ना, उसमें यह है नामकरण। जब शिशु 11 दिन का होता है तब उसका नामकरण किया जाता है। तो वही आज हमारे भगवान श्री कृष्ण का एवं बलराम जी का नामकरण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदुवंशियों के गुरु गर्गाचार्य जी जब मथुरा में वसुदेव जी के यहाँ जाते हैं तो वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, आप हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करिए जाकर गोकुल में। तो भगवान गर्गाचार्य जी कहते हैं, ठीक है, कर दूंगा। अब कुछ दिनों बाद एक दिन की बात है, बढ़िया नंद बाबा तो नगर के राजा थे, आराम से बैठे हुए थे, खटिया बिछी थी, उसी में आराम से टिक के बैठे हुए थे, कुछ मन में विचार कर रहे थे। तभी गर्गाचार्य जी आ गए। गर्गाचार्य
गर्गाचार्य जी को देखकर तुरंत खाट से नीचे उतरकर चरणों में गिर गए। बोले गुरुदेव आपका स्वागत है। उसके बाद कहते हैं गुरुदेव यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर देते। कहते हैं कर तो दूंगा यदि कंस के भेजे हुए, कंस के यहाँ पर बहुत से सैनिक घूमते रहते हैं गुप्तचर, यदि उन्हें पता चला गया कि यह वसुदेव का पुत्र है तो इसे मार देंगे और मैंने जो नामकरण संस्कार किया मुझे दोष लगेगा। तो कहते हैं एक ऐसा जगह पर किया जाए जहाँ पर किसी को पता भी न चले, और ये नहीं कि बढ़िया भीड़ हुए हो, तुम रहोगे, तुम्हारी पत्नी रहेगी और बच्चे रहेंगे और हम रहेंगे, और किसी को नहीं पता चलना चाहिए। वह कहे अरे हम तो अपने साले को भी ना बताए। बोलते हैं ठीक है। उसके बाद नंद बाबा बड़ी हर्षित होकर के गए और यशोदा जी और रोहिणी जी से कहते हैं कि अपने पुत्र को स्नान आदि कराकर सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराकर लाओ। गर्गाचार्य जी हैं, बहुत विद्वान है, त्रिकालदर्शी है, वे हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करेंगे। कहती है ठीक है, बढ़िया स्नान आदि कराकर लाते हैं। वो दोनों सोचते हैं अच्छा त्रिकालदर्शी है, एक काम करे रोहिणी तू मेरे पुत्र को ले लेना, तेरे पुत्र को देखते तो हैं कितने संस्कार हैं। अब जैसे ही गौशाला में प्रवेश की वहीं से गर्गाचार्य जी कह देते हैं 1 मिनट, आजकल के जमाने में 1 मिनट, लेकिन पहले के क्या, एक क्षण रुकिए, 1 निमिष रुकिए। यह जो रोहिणी ने पुत्र ले रखा है यह रोहिणी का नहीं यशोदा जी का है, और यशोदा जी जिसके पुत्र ले रखे हैं वह रोहिणी जी के लिए। अब वह समझ गई, बहुत ही विद्वान है। और वह आए, बैठे, प्रणाम की, उसके बाद कहती है पहले हमारे बलराम जी का नामकरण किया गया, क्यों, वह बड़े हैं तो उनका नाम रखा गया। पहले तो एक के गर्भ से दूसरे के गर्भ में आए हैं, खींचे गए हैं, इसलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा। बड़े होके वह बड़े बलवान होंगे, इसलिए उनका नाम बल पड़ा। और बोले सभी को इकट्ठा करके चलने वाले हैं, इसलिए इनका नाम बलराम पड़ा। बोलिए बलराम भगवान की जय, संकर्षण भगवान की जय। अब हमारे प्रभु श्री कृष्ण का नामकरण का संस्कार, नामकरण संस्कार की बारी आई। वह कहने देखते ही, हाथ में लेते ही रोने लगे, मन में विचार करने लगे, जिसने सभी को भेजा है, सभी का नामकरण किया है, आज मैं उस परंपरा पर अखिलेश्वर भगवान का नामकरण संस्कार करने जा रहा हूँ। यह सोचते नेत्रों में अश्रु आ गए, रोने लगे। तो नंद बाबा पूछते हैं क्या हुआ ऋषि, और कहते अरे कुछ नहीं, आंख में कीड़ा चला गया, वही आंसू आ गए। बोले अच्छा हमारे पुत्र का नाम क्या होगा? कहते हैं इसका नाम, अरे इसका नाम क्या बताएं, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं,
1 किलो चावल के दाने गिने जा सकते हैं, लेकिन इसके नाम नहीं गिने जा सकते हैं। इसके इतने नाम हैं, तब भी मैं 1-2 नाम रख दूं। इसका नाम कृष्ण मैं रखता हूँ। कहते हैं प्रभु इसके कुछ कुंडली बता दीजिए। कहते ज्यादा कुछ नहीं, 1 दोष है तो क्या ये अपने मामा को मारेगा? बोलेगा मामा का हत्यारा? अरे नहीं नहीं, वैसा बात नहीं है। इसके मामा बड़े ही पापी हैं, उन्हीं का संहार के लिए इसने जन्म लिया है, इसलिए मामा को मारेगा। बोले अच्छा ठीक है। उसके बाद बोले और बताइए। कहते हैं एक और इसमें इसके लग्न में एक और ग्रह आ गया है, अशुभ है। बोले सब के सब ग्रह हमारे ही लाला के कुंडली में आ गए हैं। बोले वो भी बता दीजिए। तो इसका शादी बहुत हो गया। अरे राजा का बेटा है, होगा कितना करेगा? 1-2 नहीं। कहते हैं गर्गाचार्य जी कहते हैं नहीं। फिर अरे 5-10 करेगा? कहते हैं नहीं। बोले फिर 15-20 नहीं। फिर कितने करेगा? 50 नहीं। अब तो लगे भी माथे से पसीना टपकने लगा। वह कहे कितना? 100-200 नहीं। कितना? 500 नहीं। 1000 नहीं। 2000 नहीं। 5000 वो भी नहीं। और आगे 10,000 नहीं। और आगे मंजिल पहुंचने वाले कुछ 15,000 पहुंच ही गए। थोड़ा सा 16,000। कहते हैं 16,108 यह शादी करेगा, विवाह करेगा। अब तो उन्हें मूर्छा आने लगी। अरे हमने तो सोचा था 2-3 शादी करेगा, इसलिए वधू के लिए हमने आभूषण आदि खरीद के रखे थे, अब और बनाना पड़ेगा। तो कहते हैं नहीं नहीं, इसका जरूरत नहीं है। तो फिर ऐसे यह शादी नहीं करेगा तो कैसे अपना एक राज्य अलग जमाएगा, उसका नाम होगा द्वारिका। और वहीं पे अपने 16,108 रानियों के साथ विराजमान होंगे। कहते हैं उनका श्री कृष्ण भगवान का कितने विवाह होंगे? 16,108 तो है ही, साथ में और होंगे तो कितने? एक तो राधा जी 109, 110 कुब्जा, 111 मति। किसकी पुत्री है? कहते हैं यह जो मति है यह हमारे भीष्म पितामह की है। कहते हैं ना इति मति रूप कल्पिता वितीष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोगे। इति मति, जो मति है वह भीष्म पितामह की पुत्री है, उनसे भी विवाह हुआ है हमारे कृष्ण भगवान का। इसलिए 16,108 रानियां तो हैं, साथ में 3 और। अरे 3 क्या, यह जितने भी संसार हैं सब भगवान की पत्नी ही तो है। वृंदावन में जो आ गया उनको गोपी स्वरूप धारण करना ही पड़ता है, तब भगवान अपने कर लेते हैं उसे। तो आइए हम सब आगे की चर्चा करते हैं, उससे पहले कुछ भजन हो जाए। आइए बड़े प्रेम से एक भजन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे ना